हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इसी वीडियो में सेट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खंड आ। खंड आ खंड आ में पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प नंबर फर्स्ट है बैगनी, लाल, पीला और हरा। तो सबसे अधिकतम विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। ठीक है ना, किसका होता है? बैगनी रंग का, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? कम। तो फर्स्ट का प्रश्न, इसका विकल्प नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न। पहला विकल्प दिया है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंगे, विकल्प नंबर आपका सेकंड वो है राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 गा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 गा में एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। ठीक है, क्या क्या दे रखा है इसमें? BL। ठीक है ना, BL दे रखा है 40 वोल्ट, और I का मान कितना दे रखा है? धारा I बराबर 80 मिली एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं 80 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। ठीक है ना, 80 मिली एम्पियर। और फाइंड क्या करना है हमें? प्रेरण प्रतिघात, XL बराबर फाइंड करना है। ठीक है, तो XL बराबर क्या हो जाएगा? VL अपॉन में I। ठीक है, BL कितना है? BL है हमारा कितना? 40 वोल्ट। 40 अपॉन I कितना है? 80 गुणा 10 की घात -3। 40 एकम 40, 40 दूनी 80। तो XL बराबर मिल जाएगा आपको कितना? 10 की घात -3 ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 3 प्लस में बटे 2, या XL बराबर इसको ले सकते हैं 1000 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 500 ओम। ठीक है, तो XL आपका कितना आ गया? 500 ओम। इसका जो विकल्प नंबर है आपका फोर्थ वो है राइट आंसर है। ठीक है ना, इसका जो फोर्थ विकल्प है वो राइट आंसर है। फर्स्ट का घा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट घा, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। ठीक है, तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। ठीक है ना, क्या होता है? विद्युत रोधी। इसका जो विकल्प नंबर है आपका फोर्थ वो राइट आंसर है। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य वाला कण। ठीक है ना, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हम ये जानते हैं फर्स्ट का यहाँ प्रश्न, हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है? H अपॉन mv। ठीक है ना, H अपॉन mv, और यहाँ पर जो लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल है किसके? m के। ठीक है ना, m। तो m क्या है? द्रव्यमान, कणों का द्रव्यमान। इसमें प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन, इसमें सबसे अधिक जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा? अल्फा कण का। ठीक है ना, अल्फा कण का द्रव्यमान जब ज्यादा होगा, यहाँ पर m का मान ज्यादा होगा, तो लैम्डा क्या मिलेगा? कम। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट, इसमें जो दे रखा है आपका है थर्ड विकल्प। थर्ड विकल्प अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण वो राइट आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्फा कण का द्रव्यमान अन्य कणों की अपेक्षा क्या है? अधिक है। ठीक है, इसलिए जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी उसका मान क्या होगा? सबसे कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित बीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा। ठीक है,
वन का चा प्रश्न। ठीक है, एक बीट स्टोन सेतु है। ठीक है, बीट स्टोन सेतु, यहां देखेंगे बीट स्टोन सेतु इस टाइप से, और व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध। यहां पर जो धारामापी है, यहां पर इसका भी प्रतिरोध क्या है, इस टाइप से कोई क्या है, इसका जो प्रत्येक प्रतिरोध दे रखा है वो कैपिटल आर ओम है। ठीक है, आर, ये भी आर होगा और ये भी आर, और इसका भी मान जो दिया है वो कितना दिया है, आर। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध आर है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो हमें यहां पर प्रतिरोध फाइंड करना है, मतलब तुल्य प्रतिरोध। तो हम ये देखेंगे कि आर, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में, इसी प्रकार ये भी श्रेणी क्रम में होंगे, और फिर आपस में वो किसमें होंगे, समांतर क्रम में। तो चित्र से देखेंगे, चित्र से चूंकि एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है धारामापी, इसमें कोई विद्युत धारा या इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, कह सकते हैं कि कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो हमें इस वाले आर से कोई मतलब नहीं है। तो चित्र से देखेंगे, चित्र से परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर डैश मान सकते हैं, आर और आर कितना होगा, ये 2r हो जाएगा। इसी प्रकार ये आर और आर श्रेणी क्रम में, ये भी 2r, और फिर 2r और 2r किसमें बनेंगे, समांतर क्रम में। तो इसको हम सकते हैं 2r गुणा 2r अपॉन में 2r प्लस का 2r। ठीक, r डैश बराबर आप फाइंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 4r स्क्वायर अपॉन में ये आपका जाएगा 4r, 4 से 4 कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, तो r डैश बराबर आपको कितना मिल जाएगा, r। मींस इसका जो विकल्प नंबर है आपका, विकल्प नंबर आपका 2, ठीक है ना, आर ओम। ठीक है, विकल्प नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आपका सेक्शन ए खंड आ। ठीक है, खंड बा में पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहां लिखेंगे खंड बा, खंड बा में 2 का पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट कहलाती है। ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट कहलाती है। धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, देहली तरंग दैर्ध्य, जिसको हम दर्शाते हैं किससे, लैम्डा नॉट कहलाती है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का खा प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु के बड़ क्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का खा प्रश्न है, 2 का खा प्रश्न, इसका जो आंसर है आपका लाइमन श्रेणी। ठीक है, जो लाइमन श्रेणी है वो किसमें पाई जाती है, आपकी परावैंगनी भाग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का गा प्रश्न, 1 हेनरी अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा
दीजिए 1 हेनरी अन्वयन प्रेरण गुणांक। क्वेश्चन नंबर 2 का गा प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का गा प्रश्न है, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा प्रवाहित होने पर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। 1 हेनरी होगा। ठीक है ना, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा प्रवाहित तो होने पर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार को खींचकर दुगनी लंबाई कर देते हैं, तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का घ प्रश्न। ठीक है, तो जो प्रतिरोधकता है वो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। यहां लिखेंगे प्रतिरोधकता तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, अतः लंबाई दुगनी करने पर प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। कैसी रहेगी? अपरिवर्तित, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 गुणा 10 की घात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहां प्रश्न। ठीक है, यहां प्रश्न है 5 सेंटीमीटर लंबाई, एल दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, और विद्युत क्षेत्र दे रखा है बी बराबर 2 गुणा 10 की घात। ठीक है, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 टेस्ला। ठीक है, ये टेस्ला दे रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है 3 मिली एम्पियर। विद्युत धारा आई का मान दिया है 3 मिली एम्पियर, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 3 गुणा 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर हो जाएगा। तार पर अधिकतम बल कितना होगा, है ना, अधिकतम बल हमें फाइंड करना है। तो अधिकतम बल के लिए हम क्या लिखते हैं? अधिकतम बल F बराबर क्या होता है? IBL। ठीक है, F बराबर IBL। तो F बराबर I कितना है? I 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, और B कितना है? 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, इंटू L कितना है? 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। ठीक है, 30 गुणा 10 की पावर माइनस 3 माइनस 4, ये कितना होगा? 4 और 2 6 3 9, माइनस का पावर में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। या F और आप इसको सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 न्यूटन। ठीक है ना, F बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस का 8 न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का चा प्रश्न, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का चा प्रश्न।
ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है? तो लिखेंगे परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्थायित्व व रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है। परमाणु का जो रदरफोर्ड मॉडल है वो परमाणु की स्टेबिलिटी, स्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 प्रश्न। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया खंड बा। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।